हेलो एवरीवन, आज के शानदार और हाईली डिटेल्ड वीकली करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 11 मई से 17 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बिल्कुल जड़ से डिकोड करने वाले हैं। और अगर आप रीसेंट पीवाईक्यू ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि इस हफ्ते के डेटा से डायरेक्ट एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। आज का इस सेशन एकदम जीरो फ्लफ होने वाला है, मतलब इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट पढ़ाई। हम पूरे 45 की डेटा पॉइंट्स को कवर करेंगे और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस क्लास के एंड तक ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो इस मास्टर क्लास का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हमने पूरे सिलेबस को 5 मेन पिलर्स में डिवाइड किया है। पहला, नेशनल और स्टेट न्यूज़। दूसरा, डिफेंस, साइंस और टेक। तीसरा, इंटरनेशनल अफेयर्स। चौथा, अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स। और लास्ट में सबसे क्रूशल पार्ट, एक रैपिड रीकैप और आपका होमवर्क चैलेंज। इस तरह से चीज़ों को ग्रुप करने से ना एग्जाम के टाइम पर मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। Okay, let's dive into this. Section number 1, National and State News. यहाँ हम कुछ बहुत ही ज़रूरी गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट रैंकिंग्स और नेशनल इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टेट्स का डेटा डिकोड करते हैं। देखिए, उड़ीसा पीएमए अर्बन 2.0 में टॉप परफॉर्मर स्टेट बन गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड ने अपने उल्लास एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत 0 प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट अचीव कर लिया है, विच इज़ अ मैसिव अचीवमेंट। अब आते हैं वेस्ट बंगाल पर, जहां नए सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लॉन्च की है। एग्जाम के लिए ये अमाउंट बिल्कुल रट लीजिए। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। असम की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा जी सीएम बने हैं और यहाँ की कैबिनेट ने ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल को अप्रूवल दे दिया है। पुडुचेरी में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। एन रंगास्वामी जी लगातार 5वीं बार सीएम बने हैं और केरला में वीडी सतीसन जी ने सीएम की कुर्सी संभाली है। एकदम रैपिड फायर तरीके से ये नाम याद रखने आपको। चलिए अब नेशनल लीगल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा पर शिफ्ट करते हैं। एनसीआरबी का नया डेटा आ गया है और अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट और साइबर क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में दिल्ली टॉप पर है। अब इस नेक्स्ट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है। मनरेगा MGNREGA स्कीम को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा नए VBG रामजी एक्ट से। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है। ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और सबसे बड़ी बात, इसमें रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर सीधा 125 दिन कर दिया गया है। 125 डेज और 1 जुलाई, ये दोनों कीवर्ड्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम को टेक फ्रेंडली बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 केस 1 डेटा इनिशिएटिव लॉन्च किया है और आम आदमी तक न्याय की पहुंच आसान बनाने के लिए सुसहाय चैटबॉट शुरू किया है। सुसहाय नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और ट्रांसपोर्ट की। 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट न्यू दिल्ली में 28 से 31 मई के बीच होने जा रही है। इसके अलावा मिजोरम की कैपिटल आइजोल ने सहकार से समृद्धि विजन के तहत पहली बार रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। आइजोल का नाम सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को लेकर ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ट्रांसपोर्ट की फील्ड में तो एक रियल गेम चेंजर न्यूज है। भारत का पहला इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। और ये कहां से कहां तक चलेगा? ये अहमदाबाद के सरखेज को धुलेरा से कनेक्ट करेगा। मार्क माई वर्ड्स, ये सरखेज टू धुलेरा वाला रूट आपके अपकमिंग MCQ के लिए एक प्राइम टारगेट है। सेक्शन 2, डिफेंस, साइंस एंड टेक। इस हफ्ते हमारे पास 3 ऐसे क्रिटिकल एक्रोनिम्स हैं जिन्हें आपको हर हाल में याद रखना है। चलिए देखते हैं। पहला टर्म है तारा, TARA। इसका फुल फॉर्म आपको एक एक वर्ड के साथ याद रखना है। TARA यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे किसी और ने नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारे DRDO ने डेवलप किया है। दूसरा क्रूशल एक्रोनिम है सेहत, SEHAT। इसका फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसे ICMR और ICAR ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका विजन बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव है, हमारे एग्रीकल्चर को हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ डायरेक्टली लिंक करना। लॉजिक सी बात है ना, जब एग्रीकल्चर बेहतर होगा, खेती अच्छी होगी, तभी तो पब्लिक हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बस यही है सेहत का कॉन्सेप्ट। Now, what's really interesting about this slide is कि दिल्ली अब पोल्यूशन से लड़ने के लिए रियल टाइम टेक का सहारा ले रही है और इस इनिशिएटिव का नाम है रोड रेडार, ROAD
RADAR। इस रेडार का फुल फॉर्म है रियल टाइम एयर पोल्यूशन डिटेक्शन अक्रॉस रोड। इसे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने लॉन्च किया है। सोचिए, अब हवा में पोल्यूशन के सोर्स को रियल टाइम में ऑन द स्पॉट ट्रैक किया जा सकेगा। चलिए, टेक और साइंस के कुछ और माइलस्टोन्स को डिकोड करते हैं। पिक्सल और सर्वम एआई ने मिलकर भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट डेवलप किया है, जिसका नाम है पाथफाइंडर। उधर मौसम विभाग IMD ने भी कमाल कर दिया है। उन्होंने भारत का पहला AI इनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसके अलावा जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इसरो ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया है। देखिए कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का सीधा इस्तेमाल हमारी एग्रीकल्चर में हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जरा डबल स्टार लगा लीजिए। इंडिया पोस्ट ने डिजिपिन नाम का एक अल्फा न्यूमेरिक जियो कोडेड एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है। अब यहाँ एक PYQ इनसाइट सुनिए। ये डिजिपिन एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स का है। एग्जामिनर आपको ऑप्शन में 12 या 16 देकर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको 10 कैरेक्टर्स याद रखना है। और लास्टली, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ से हमारे पास 3 बेहद जरूरी अपडेट्स हैं, और यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पलामू टाइगर रिजर्व को भारत के पहले ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर के लिए चुना गया है, यानी पलामू में फोकस हाथियों पर है। वहीं दूसरी तरफ शासनगिर में लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट से ठीक पहले। तो दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, पलामू मतलब एलिफेंट रिसर्च और शासनगिर मतलब लायन प्रोग्राम। इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। इसके अलावा CCSCA नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी ने न्यू दिल्ली में लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की है। सेक्शन 3 इंटरनेशनल अफेयर्स। चलिए, अब अपना फोकस थोड़ा ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट करते हैं, और ध्यान रखिएगा आगे जो रैंकिंग्स आने वाली हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाली हैं। ग्लोबल अपडेट्स की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग 78th है, जबकि सिंगापुर ने हमेशा की तरह लिस्ट को टॉप किया है। ये 78th रैंक आपको रात में नींद में भी याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की समिट इस बार भारत न्यू दिल्ली में होस्ट कर रहा है, और इसमें सऊदी अरेबिया ऑफिशियली इसका 26th मेंबर बन गया है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 26th मेंबर कौन बना है। आंसर है सऊदी अरेबिया। इसके अलावा इंडियन ओशन में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आगा लेगा आइलैंड। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मॉरिशस इस पर अपना क्लेम करता है। उधर USA ने अपने H1B वीजा प्रोग्राम के वर्कर्स की मिनिमम वेजेस बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। और अंत में UN हैबिटेट का प्राइमरी फोकस किस चीज पर है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स की। 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं, और 2026 के लिए इसकी थीम है हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। इसका मतलब एकदम सिंपल है, जो मरीज अब तक डायग्नोस नहीं हो पाए हैं, जो भीड़ में कहीं छिपे हुए, उन्हें खोजना और उनकी मदद करना। बेहतरीन थीम है ना। दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, जो 15 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। डेट्स तो याद रखनी है, लेकिन इन थीम्स को बिल्कुल एज इट इज रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा थीम पूछ ली जाती है। And this brilliantly illustrates हमारा next section, Section 4, Appointments or Sports। देखिए, ये सेक्शन हेवी मेमोराइजेशन वाला है, तो अपना पूरा फोकस बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे नाम पूछे जाएंगे। चलिए, नेशनल और ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स को एकदम विगरसली कवर करते हैं। अली फलेह खदीम अल जैदी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं NS राजा सुब्रमण्य। अब यहाँ कैच क्या है? एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो सुब्रमण्य जी ने अनिल चौहान जी को रिप्लेस किया है। और याद रखिएगा, हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी थे। आगे देखिए, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, और इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है। इंटरनेशनली बात करें तो केविन वॉश US फेडरल रिजर्व के नए चेयर बने हैं, जेरोम पॉवेल को रिप्लेस करके। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए CMD अशोक कुमार पांडा बने हैं, जिन्होंने अमरेंदु प्रकाश को सक्सीड किया है। ये किसने किसको रिप्लेस किया वाला पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है। कुछ और इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट बने हैं R मुकुंदन। ओमान में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं प्रशांत P से। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से मार्क कर लीजिए। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूरे 145 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रिंसिपल बनी है, और उनका नाम है सुजैन इलियास।
ये एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट है और हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्वेश्चन है। इसके अलावा 18वीं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं देवेंद्र बोस, साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं सहदेव यादव और सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पहली चेयरपर्सन के रूप में जैन मेहता को चुना गया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। देखिए, बैडमिंटन के ये 2 कप्स ना हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। एक है थॉमस कप और दूसरा है उबेर कप। थॉमस कप जीता है 2026 चाइना ने फ्रांस को हराकर, और उबेर कप 2026 जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर। अब इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक बताता हूँ। थॉमस लड़कों का नाम होता है ना, तो ये मेंस बैडमिंटन कप है, और उबेर विमेंस कप है। तो मेंस वाला थॉमस कप गया चाइना के पास और विमेंस वाला उबेर कप गया साउथ कोरिया के पास। बस इसे एग्जाम में मिक्सअप मत कीजिएगा। स्पोर्ट्स से ही जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया आपको बताते हूँ, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने ऑफिशियली यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइजी टीम खरीद ली है, जिसका नाम है डबलिन गार्जियंस। ये एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स बिजनेस मूव है जो डेफिनेटली आपके MCQ लिस्ट में एक और सॉलिड पॉइंट ऐड करता है। सेक्शन 5 रैपिड फायर रिवीजन एंड होमवर्क। देखिए, कोई भी मास्टर क्लास तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम एक फाइनल मेमोरी टेस्ट ना कर लें। आपने आज 45 पॉइंट्स अब्सॉर्ब किए हैं, कांग्रेचुलेशंस। अब टाइम है इन्हें लॉक करने का। चलिए फटाफट मेरे साथ मन में आंसर दीजिए। स्टेप 1, वो 3 DRDO और टेक वाले एक्रोनिम्स क्या थे? जल्दी सोचिए। पहला था टारा, टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, दूसरा था सेहत यानी एग्रीकल्चर और हेल्थ का लिंक, और तीसरा था रोड रेडार मतलब रियल टाइम पोल्यूशन डिटेक्शन। एक्सीलेंट। स्टेप 2, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? यस, बिल्कुल सही, 78th रैंक। स्टेप 3, हमारे नए CDS कौन है? NS राजा सुब्रमण्यन। और नए नेवी चीफ? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ब्रिलियंट। और अब बारी है आपके होमवर्क चैलेंज की। इस सेशन के बिल्कुल शुरुआत में हमने कुछ राज्यों के नए चीफ मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल में बात की थी, तो अब आपका चैलेंज ये है, आपको इस मास्टर क्लास को यहीं पॉज करना है और सीधा कमेंट सेक्शन में जाकर इन 5 राज्यों के नए CM के नाम लिखने हैं। असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। अब आप कहेंगे कि तमिलनाडु तो हमने डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल, वही तो आपका एक्स्ट्रा टास्क है, बाकी 4 तो हमने डिस्कस किए हैं। तो तुरंत कमेंट करके अपनी मेमोरी को टेस्ट कीजिए, क्योंकि एक बार आप जो लिख देते हैं ना, वो परमानेंटली याद हो जाता है। आज की इस डिटेल मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना फोकस बनाए रखिए और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में। जय हिंद।